हेलो दोस्तों, सोलफुल थॉट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें और विजडम थॉट्स सुनने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हों। तो आज उसी कड़ी में हम किसी अन्य टॉपिक पर बात करते हैं, जिसमें जो विषय लिया गया है वो है मृत्यु का सच। भगवत गीता में भी इस बारे में बहुत ही गहराई में बातें बताई हुई है दोस्तों। और ये जो सच है उस सच से हम सभी भागते हैं। इस संसार में अगर मनुष्य किसी एक चीज से, अगर अपने को ये बोला जाए कि अगर संसार में मनुष्य किसी एक चीज से सबसे ज्यादा डर रहा है तो वह क्या है? वह है मृत्यु। हम मृत्यु से इतना डर रहे हैं कि हमें ये लगता है कि यार हम अमर हो जाएं। कोई भी काम करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा जो भय है वो मृत्यु से लगता है। कहीं जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, थोड़ा सा कोई रोग हो जाता है तो हमें लगता है कि यार हम मर ना जाए कहीं। मृत्यु का नाम जो है वो इतना भयानक है कि हमारी रूह तक कांप जाती है उसको सोचते ही। मृत्यु का नाम सुनते ही अपना मन अंदर से घबरा जाता है और दिल डर जाता है। तब इंसान क्या करता है? इंसान सोचने लगता है कि यार सब खत्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सब खत्म? क्यों? क्योंकि इंसान की जो प्रवृत्ति है, चाहे उसमें हम ही को क्यों ना ले लें, हमारी जो प्रवृत्ति है वो ये है कि हम अंत तक अपने जिम्मेदारियों का जो कंबल है वो ओढ़े ही रखते हैं, उतारते नहीं है। और हमें ये लगता है कि हम ही नहीं रहेंगे तो इन जिम्मेदारियों को पूरा करने वाला इंसान आएगा नहीं, और हमारे जो पीछे बचे हुए लोग हैं जो हम पे आश्रित है या हम ही से वो चल रहे हैं, तो वो सारे के सारे डूब जाएंगे। तो ये एक हमारे मन का भ्रम है, ये हमारे मन का एक सबसे बड़ी गलती कह सकते हैं। खत्म कुछ नहीं होना है, खत्म कुछ नहीं होना है। हमें जो एक जिम्मेदारी मिली थी हमारे इस धरती पर, वो हमने पूरी कर दी। हमारे बाद कोई और पूरी कर देगा, उसके बाद कोई और पूरी कर देगा। जो समय का चक्र है उसको हम नहीं रोक सकते दोस्तों, और जो भाग्य में लिखा हुआ है उसको भी हम बदल नहीं सकते, चाहे कितना भी हम जोर क्यों ना लगा लें। तो इसीलिए उस बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। हमें जो एक रोल दिया गया है प्ले करने के लिए इस धरती पे, हमें जो रोल दिया गया उसको एक अच्छे तरीके से निभाते हुए हम चले जाएंगे। और अगर कोई रोल अच्छा करके जाता है तो उसकी चर्चाएं हो जाती है, और अगर कोई रोल बुरा करके जाता है तो उसके ये होता है कि यार वो तो इंसान बहुत ही गलत था। तो हमें तय ये करके जाना है कि हमें अच्छा बनना है, हमारे को अच्छे काम करने हैं, या हमें बुरा बनना है। निर्धारित यही करना है हमें बस। तो हम जिस पथ पे चल रहे हैं उसमें मृत्यु का जो है वो जो भय है उसको साइडलाइन करते हुए हमें अपना काम करते जाना है सादगी के साथ, और आगे बढ़ते जाना है। लेकिन भगवत गीता में क्या कहा गया है कि अगर इंसान की मृत्यु हो जाएगी तो खत्म कुछ नहीं होगा, केवल बदलाव आएगा बस। और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, न जायते म्रियते वा कदाचित, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूत्। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूत्। मतलब आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है। उन्होंने जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया तो उनको लगा कि यार मेरे अपने ही मर रहे हैं और मैं उनको मार रहा हूँ। तो उनको समझाने के लिए जो श्लोक या
ज्ञान जो श्री कृष्ण ने दिया था उस टाइम महाभारत के दौरान, तो वही एक ग्रंथ गीता, भगवत गीता बना हुआ है, जो सभी का, हम सभी का जो है वो एक पवित्र ग्रंथ है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है और आत्मा ना कभी मरती है। जो जन्म लेता है वो क्या होता है? शरीर होता है। ये जो बाहर खोखला एक ढांचा है वह बदलता रहता है। अंदर से आत्मा है वो कभी मरती ही नहीं है। वो आज मुझ में, कोई दूसरे में, ऐसे शरीर का ढांचा जो है वो बदलेगा। जो जन्म लेता है वह शरीर है। आत्मा कभी जन्म लेती नहीं है, तो वह मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो मरेगी। लेकिन जो देख रहा है, वो सोच रहा है, वो जो महसूस कर रहा है, वह कौन है? वह आत्मा है। और आत्मा कभी मरती नहीं है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा क्या करती है? पुराना शरीर छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। फिर भी मनुष्य डर रहा है। अंतिम सत्य है ये, लेकिन फिर भी मनुष्य ये डर रहा है कि मैं मर ना जाऊं। क्यों? क्योंकि उससे अपने शरीर से मोह हो जाता है, रिश्तों से मोह हो जाता है, अपने नाम से मोह हो जाता है, अपनी पहचान से मोह हो जाता है। और जहां मोह पैदा हो जाता है ना दोस्तों, वहां डर अपने आप पैदा हो जाता है। जिस दिन इंसान ये समझ ले कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, उस दिन मृत्यु का डर खत्म ही हो जाता है। फिर पहचान, नाम, रिश्ते, ये है, उससे ऊपर उठ जाता है इंसान। फिर न हार का डर है, ना जीत का डर है, ना अपमान का डर है, न दुनिया का डर है, न मृत्यु का डर है। और इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है, जो मृत्यु को समझ गया वह जीवन को समझ गया, और जो जीवन को समझ गया उसे फिर कुछ खोने का डर नहीं रहता है। तो एक बात हमें याद रखनी चाहिए, मृत्यु अंत तो नहीं है, अज्ञान का अंत जरूर है। हमें जो भूल होती है उसका अंत हो जाता है, हमें जो भ्रम होता है उसका अंत हो जाता है, हमें जो मोह होता है उसका अंत हो जाता है। मृत्यु अंत नहीं है, लेकिन अज्ञानता का जो है वो अंत मान सकते हैं। जो मृत्यु से डर गया वह जीते जी मर गया, ये समझना है। और जिसने मृत्यु को जान लिया वह कभी मरता ही नहीं है, वह अमर है। तो इस तरीके की गहरी बातों को हम अगर विश्लेषण करते हैं, देखो इस समय दो तरीके का जीवन हम जी रहे हैं। एक तरीके का जीवन ये है कि हम व्यस्त है काम करने में, अपनी पहचान बनाने में, अपनी जीत हासिल करने में, या अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पैसा जोड़ने में। उस दौरान हमें अच्छे बुरे या धरातल पे चल क्या रहा है उस चीज को हम एक साइडलाइन करके उसके पैरेलल चले जा रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अगर हमें कोई बता रहा है, आज जैसे मैं आपको कुछ ये बात बता रहा हूँ, तो आपको एक बार देख कर ये ऐसे यार ये तो पता ही था, हमें पता था, तो हमने विश्लेषण क्यों नहीं किया इस चीज का? हमने उस चीज को अपने खुद के ऊपर अप्लाई क्यों नहीं किया? इस चीज को जानते हुए भी हम फिर भाग उसी चीज के पीछे क्यों रहे हैं जिसका अंत हो ही जाना है। तो हमें इस चीज को समझना है, हमें इन चीजों का विश्लेषण करना है और धीरे धीरे अपने खुद के ऊपर अप्लाई करना है। फिर जो जीवन में हमारे बदलाव आएगा, जो हमारे जीवन में जो शालीनता आएगी, वो हमें एक अलग तरीके का इंसान जो है वो बना के छोड़ेगी। और इस तरीके के व्यवहार के साथ जो इंसान जीता है, हम उससे मिलते हैं तो हमें एक सुकून मिलता है। तो हमारे साथ जी रहे लोगों को एक ऐसा सुकून मिलेगा कि यार आचरण जो इनका है वो बहुत ही अच्छा है। और आचरण को बदलने के लिए दोस्तों हमारे मन के ऊपर जो है वो काबू पाना बहुत जरूरी है। हमें कब गुस्सा आ रहा है, बात बात पे हम गुस्सा कर रहे हैं, बात बात पे हम चिल्ला रहे हैं, इन चीजों पे अगर अपना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब हमारा मन काबू नहीं है। हम
किसी दूसरे ड्राइवर से चलाए जा रहे हैं। फिर ये शब्द यूज करना बहुत ही सही है कि हम किसी दूसरे ड्राइवर से चलाए जा रहे हैं, और जो ड्राइवर का नाम है वो मन है। हम खुद गलत चीजों को फिर रोक ही नहीं पा रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के विषयों पर बात सुनने के लिए आप हमसे जुड़िए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और गहरी बातें सुन सकें। बाय बाय दोस्तों।